हेलो गाइस, मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। जो मैंने बोला था अभी आप लोगों ने एक पोस्टर देखा होगा आर्ट ज्ञान कला पर कि जो बिहार का जो एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। एक्चुअली ये मैंने नहीं बताया था, तो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मेरे पास पर्सनली आई कि मुझे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इसकी जो डेट है अभी आप देखेंगे 22 दिसंबर लास्ट डेट है। 2 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुए हैं और 22 दिसंबर लास्ट डेट है। अब मैं इसका थोड़ा सा सिलेबस भी आप लोगों के लिए लाऊंगी, क्योंकि इसका बैच मेरे पास चल रहा है अभी। जस्ट नया बैच नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग प्रैक्टिस सेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग प्रैक्टिस सेट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे पहले बिहार के जो ये एस्टेट है ये है क्या, और इसको पास करने के बाद क्या होना है, मतलब किस तरह की वैकेंसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बिहार में अभी इसमें पूरा दे रखा है, कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं और वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी हैं, आप देख रहे हैं 5534 और 6 से 8 तक के लिए 1745 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। उसके लिए जो लोग यहाँ इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद उनको यहाँ पर मौका मिल जाएगा इन वैकेंसी में जाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बट इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये थोड़ी सी कठिन चीज हो सकती है आप लोगों के लिए। तो मैं आज वही लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ को शायद समझ में नहीं आ रहा था, स्पेशली जो मेरे आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो वो आर्ट वाले भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे। देखिएगा ये क्या है, बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक 2023 के लिए आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना है। तो सूचना को देख लेंगे। और ये क्या है, ये है प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 7 विविध दिनांक 10/10/2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BS स्टेट टेट 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के लिए स्पेशली कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5534, जो कि मैंने अभी बताया था, 6 से 8 तक के लिए 1745 जो पद हैं वो सृजित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 20 स्टेट टेट जो है स्टेट है आप लोगों का, बिहार स्टेट टेट 2023 का आयोजन किया जाना है इसमें, क्योंकि मैंने बताया ना वही लोग इसमें जा सकते हैं इन वैकेंसीज में जो इस एग्जाम को क्लियर करके आएंगे। ठीक है, इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक और रोजगार का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि यह परीक्षा नियुक्त करने के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये PDF जो है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है, देखिएगा 2/12/2023 से 22/12/2023 तक की अवधि में ऑनलाइन फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हैं। तो 22 अभी आई नहीं है, अभी टाइम है। जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग फिल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ पता नहीं चलता है कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो देख लीजिएगा, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भरना चाहता है, जो आपके आसपास जो भी एलिजिबिलिटी रखता है इसकी। देखिएगा इस परीक्षा है तो ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट जो है परीक्षा किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अपने सभी विकल्पों को पूर्णतः सही भरा जाना सुनिश्चित है। तो इसके लिए पहले मैं देख लेती हूं आप लोगों की जो पात्रता परीक्षा के लिए क्या क्या आप लोगों की, मतलब ये इस पर हम बाद में आएंगे, पेपर कितने होंगे। पहले मैं इसकी आप लोगों को क्वालिफिकेशन समझा देती हूँ। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस। तो देखिए आर्ट में जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल है। मैं आपको एक बार वो नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ, अदरवाइज मैं बता देती हूँ ऐसे ही। इसमें जिन्होंने स्नातक किया हुआ है या इसके समकालीन, क्योंकि ये ललित कला एकेडमी, ललित कला की जो फाइन आर्ट्स की वैकेंसीज हैं, तो जैसे ललित कला एकेडमी से आप लोग डिप्लोमा कर लेते हैं या तो वो, या जैसे BFA MFA आप लोगों का है क्योंकि इसके ही समकालीन है तो वो आपका चल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप लोगों को एक स्पेशल B.Ed होना बहुत जरूरी है। B.Ed है, DLED है,
तो वो होना बहुत जरूरी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे सामने है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि हो या उसके समकक्ष अर्हता हो। ठीक है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई थी। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। अब देखिएगा आगे जो चीजें इसमें मांगी गई हैं वो क्या हैं, वो ये हैं कि 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपके पास हो गई। स्पेशली इसमें अगर मैं बात करूं तो किसी विशेष शिक्षा में बीएड, मतलब स्पेशल बीएड, आर्ट में तो वैसे भी स्पेशल बीएड ही होता है, और जिसमें कि CRR नंबर निर्धारित हो। ठीक है, ये बीएड आपके पास होना चाहिए। बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर निर्धारित हो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, परंतु भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षणाचर्या के निर्धारित स्थिति में इसे प्रशिक्षणचर्या प्रारंभ होने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है आप लोगों के लिए मेनली मैं कहूंगी, सिर्फ क्योंकि मुझे यहाँ पर फाइन आर्ट्स वालों के लिए बताना है, तो फाइन आर्ट्स के साथ आप लोगों का स्पेशल बीएड, जो कि मैंने हमेशा बोला भी है, अब मैं जितना भी आप लोगों को क्लासेस देती हूँ उसमें मैं हमेशा बोलती हूँ जिन्होंने आर्ट से बीएड नहीं कर रखा है वो स्पेशल बीएड कर लीजिए। कुछ कॉलेजेस हैं जो बीएड करा रहे हैं, अब तो काफी कॉलेजेस होते जा रहे हैं जो करा रहे हैं, और आपके पास सबसे अच्छा साधन आज के समय में है, गूगल पर सर्च करिए नियर बाई आपके कौन सा कॉलेज है जो आपको स्पेशल बीएड करा रहा है, तो आप बीएड करिएगा। ठीक है, ताकि आप जो वैकेंसीज हैं जिनमें आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उनमें आप अप्लाई कर सकें। क्लियर है? चलिए अब मैं बात करती हूँ आखिर इसके लिए जो पेपर है वो कितने मार्क्स का होगा और कितने पेपर रहेंगे। ठीक है, और जो सिलेबस होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। फिलहाल जो मैं बात करने जा रही हूँ वो मैं बात करूंगी यहाँ पर आप लोगों के कितने पेपर होंगे और किस तरह का पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। यहां हम बात कर रहे थे, तो देखिए पेपर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका नॉर्मल टेट का सीटेट का होता है। 150 नंबर का जो मार्क्स का है आपका पेपर होगा। और देखिए पात्रता परीक्षा 2023 में एक तो इसमें एक मेन जो चीज है, इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं। जो फर्स्ट टू 5th का रहेगा, सेकंड जो आपका रहेगा 6 to 8th वाला होता है। ठीक, इसमें से आर्ट का जो आता है वो 1st to 5th के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब आप लोग जो पहली वाली परीक्षा है, मतलब पेपर फर्स्ट आप देंगे, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है वो 6 to 8 वाला आता है। क्लियर? तो आप लोगों के लिए जो है वो फर्स्ट पेपर है आपको फर्स्ट पेपर देना होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा के बारे में। जो परीक्षा होगी ये ऑनलाइन ही होगी। ठीक, CBT होगा, और परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही भरना जाना जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मतलब जो आप भरेंगे वही आपका एंट्री फॉर्म में आएगा, तो गलत नहीं भरना है, ताकि क्योंकि फिर वो आपकी एंट्री में जब आप फिल करेंगे अपनी कॉपी में तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए आप सही चीजों को फिल करना बहुत जरूरी है। परीक्षा के विषय देखिएगा यहाँ पर क्लियरली लिखे हुए हैं। फर्स्ट लिखा है प्रथम पत्र वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए। दूसरा जो है वो 6 to 8 जो मैंने कि अभी बताया आप लोगों को। प्रथम और द्वितीय पत्र वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 तक के दोनों स्तरों में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए प्रथम और द्वितीय उनको जो ऑप्शन चूज करना है वो गा वाला दोनों का करना है। ठीक है, तो प्रथम वाला मैं यहाँ पर बता रही हूँ, प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न और उनके अंक क्या होंगे, क्योंकि फाइन आर्ट में फर्स्ट पेपर आना है। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो आपका आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे
ये आएगा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, विशेष और समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो आपका प्रत्येक 1 नंबर का प्रश्न होगा। ये है भाषा का क्वेश्चन आएगा, अनिवार्य हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा आपको चूज करनी है। जैसे आप हिंदी चूज कर सकते हैं, उर्दू अगर आप जानते हैं तो उर्दू कर सकते हैं, बांग्ला सुटेबल है तो बांग्ला आप कर सकते हैं। तो इनमें से एक भाषा से आपको 30 नंबर का प्रश्न आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। भाषा सेकंड आपकी अनिवार्य है जो कि इंग्लिश है, ठीक है। नेक्स्ट है यहां पर मैथ आएगा आप लोगों के लिए, मैथ भी 30 मार्क्स का ही होगा। यहां पर ईवीएस बहुत जरूरी है, ईवीएस आएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो कुल मिलाकर ये कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, 150 मार्क्स का बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम आगे अब ये दूसरा वाला है, दूसरा भी बिल्कुल सेम है, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक चीज और है, जैसे इसमें क्लियरली लिखा है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक मिलना है। प्रत्येक पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटा रहेगी, 2 घंटा 30 मिनट मतलब 150 मिनट रहेंगे। सीबीटी बेस्ड आपकी जो परीक्षा होगी मैं बता चुकी हूँ सारी चीजें। तो सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार 16/7/2007 के आलोक में बिहार विश्वविद्यालय पात्रता परीक्षा जो है आपकी बिहार स्टेट टेट 2023 की जो आपका क्लियर करने वाला जो सर्कुलर रहेगा उस तरह से रहेगा। सामान्य के लिए 50% अंक आप लोगों को लाने अनिवार्य हैं, मतलब 75 मार्क्स आप लोगों को लाने ही लाने हैं जो आपका क्लियर करने का प्राप्त अंक रहेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए रहेगा 40% और महिला के लिए रहेगा 40%, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रहेगा। पहले के लिए देखिएगा यहां पर सिलेबस बताया गया है, वैसे तो मैं सिलेबस आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगी, बट यहां पर थोड़ा सा मैं बता देती हूं कि जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर आप लोगों की अवेलेबल है, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है आयु सीमा इसमें दे रखी है, तो आयु सीमा का मैं और आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दी हुई है 1 से 5 तक के विद्यालयों के लिए, देखिए यहाँ पर भी पूरा डिटेल से दे रखा है। वहां मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था 50% अंकों के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष जो है पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में DLED भारतीय पुनर्वास का वैध CRR नंबर आपके पास होना चाहिए। 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु 5 तक के लिए बात कर रही हूं मैं, देखिएगा मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजरूल हल, अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज जो दे रखी है इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ आपका होना जरूरी है तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 1 से 5 तक की विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु इंटरमीडियम में 50 अंकों के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये बांग्ला लैंग्वेज के लिए है। यहां पर आप देखेंगे या फिर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी विशेष शिक्षा में DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में DLED के समकक्ष हो, या भारतीय पुनर्वास परीक्षा का वैध वही CRR नंबर आपका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपकी शर्त जो है इसमें कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आपका स्पेशल बीएड है वो इसमें काम कर जाएगा। स्पेशल बीएड वाले जो आप लोगों का रहता है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फाइन आर्ट्स वाले, ठीक है। तो ये थी क्वालिफिकेशन। अब इसमें 6 to 8 वाला है जो कि मुझे नहीं लगता आप लोगों के किसी काम का है, क्योंकि आपका जो आता है वो 1st to 5th में आता है, ठीक है। ये PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग जुड़ जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ जल्दी ही। वेट करते रहेंगे, तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।